नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल राज कंपटीशन पॉइंट में स्वागत है। और आज हम लोग सीटेट 2020 के लिए हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और सारे प्रश्न सेलेक्टेड हैं, विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आगे की वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर दोस्तों। पहला ऑप्शन है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है, भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। दूसरा है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तीसरा है, अपनी बात कहना सीखना। और चौथा, दूसरों की बात समझना और सीखना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, बिल्कुल सही है। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। क्योंकि दोस्तों हम समाज में रहकर विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हैं, जिसमें भाषा की अहम भूमिका होती है। और भाषा को सीखने सिखाने का उद्देश्य यही होता है कि वह सभी परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पूछा गया दोस्तों उसमें, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना। बच्चों की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तीसरा, भाषा की पाठ्यपुस्तक। चौथा, भाषा का आकलन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन पहला, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। क्योंकि दोस्तों सभी छात्र छात्राओं को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना भाषा शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भाषा का प्रयोग। भाषा का प्रयोग, तो इसके ऑप्शन है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्यपुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन पहला, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। क्योंकि दोस्तों भाषा का प्रयोग हम जीवन के विभिन्न संदर्भों में करते हैं, चाहे वह पाठ्य सामग्री को आत्मसात करने में हो, अथवा किसी के साथ वार्तालाप करने में हो, अथवा समाज के विभिन्न क्रियाकलापों में हो। तो पहला ऑप्शन सही दोस्तों है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा स्वयं में। पहला ऑप्शन एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है। तीसरा, एक संप्रेषण का एकमात्र साधन है। चौथा, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो दोस्तों भाषा का एक क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध व्यवस्था है, जिसके नियम व्याकरण के रूप में छात्रों को पढ़ाए जाते हैं, जो हमें उसका सही एवं त्रुटि रहित प्रयोग करना सिखाती है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन चौथा, नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा जो है वो एक क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध व्यवस्था है, जिसके नियम व्याकरण के रूप में छात्रों को पढ़ाए जाते हैं, जो हमें उसका सही एवं त्रुटि रहित प्रयोग करना सिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और अगला प्रश्न दोस्तों है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। तो पहला ऑप्शन है, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। दूसरा है, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। तीसरा, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। और चौथा है, संस्कृत निष्ठा भाषा में ही जवाब दें। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही दोस्तों है वो है ऑप्शन 2। क्योंकि दोस्तों भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से ये अपेक्षा करता है कि वह सीधे सीधे तौर पर किसी उत्तर विशेष को ज्यों का त्यों ना कहकर अपनी भाषा का प्रयोग करके प्रश्न का उत्तर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं अर्जित करते हैं, इसका एक
निहितार्थ यह है कि बच्चे को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तीसरा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। चौथा है, बच्चों को केवल एक लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है, और इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों हमारा ऑप्शन तीसरा, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि दोस्तों विभिन्न मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से ये सिद्ध हुआ है कि भाषा को अर्जित करने में बच्चे पर उसके भाषिक परिवेश का गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे वह स्वयं सीखता तो है ही, साथ साथ वह वैसी भाषा का प्रयोग में लाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 112 दोस्तों है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं। तो पहला ऑप्शन है भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान। दूसरा है अभ्यास परक ही होनी चाहिए। तीसरा है साधन। चौथा है साध्य। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही दोस्तों है वो है ऑप्शन तीसरा, साधन है। हमारा ऑप्शन यहाँ पे तीसरा सही दोस्तों है। भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो एक साधन है, क्योंकि दोस्तों किसी भी भाषा को सीखने के लिए एक सुव्यवस्थित परिवेश होना जरूरी है। पाठ्य पुस्तकें तो केवल साधन का कार्य करती हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है। जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें हैं वो एक साधन है, सीखने का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना से संभव है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है, रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना से संभव है। जो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति है उसका जो लेखा जोखा है वो किसमें उल्लेखित किया जाता है, किसमें लिखा जाता है। तो चार ऑप्शन है, पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं, तीसरा लिखित परीक्षा, चौथा है मौखिक परीक्षा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही दोस्तों है वो है ऑप्शन पहला, पोर्टफोलियो। दोस्तों पोर्टफोलियो जो है उसमें किसी बच्चे का पूरा लेखा जोखा रहता है, उसके सभी क्रियाकलाप, गतिविधियां एवं अर्जित उपलब्धि का क्रमिक ब्यौरा ही पोर्टफोलियो में जो है ये संभव होता है, उसमें लिखा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में हैं। तो चार ऑप्शन है, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं। दूसरा है बड़ों के पढ़ने की वस्तु हैं। तीसरा है साधक हैं। चौथा है बाधक हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन तीसरा, साधक हैं। तो त्रुटियों को बढ़ावा देती ये गलत है, बड़ों के पढ़ने की वस्तु ये भी गलत है, बाधक ये भी गलत है। पत्र पत्रिकाएं जो हैं पाठ्य सामग्री होती हैं जो भाषा को सीखने में एक साधक का कार्य करती हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। बच्चों के भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है प्रश्नों के उत्तर देना। दूसरा है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तीसरा है श्रुतलेख। चौथा है लिखित परीक्षा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन दूसरा, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो चार ऑप्शन है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, तीसरा है पाठ्य पुस्तक, चौथा है भाषा शिक्षक। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन से दोस्तों है वो है ऑप्शन पहला, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। जो भाषा हम लोग अर्जित करते हैं, जो ग्रहण करते हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना। तो दोस्तों भाषा के अनेक रूप एवं संदर्भ होते हैं, विभिन्न संदर्भों में उसका प्रयोग करना उसके भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो पहला ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य पूछा गया है। पहला ऑप्शन है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। दूसरा है भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना।
तीसरा है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। चौथा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन चौथा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। दोस्तों भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 118 दोस्तों है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना वर्णन करता है। तो पहला ऑप्शन है भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। दूसरा है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तीसरा केवल शिक्षण पद्धति है। चौथा केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन दूसरा, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। और दोस्तों भाषा के आकलन के अंतर्गत जो बिंदु सम्मिलित किए जाते हैं उसमें यही आता है, पहला जो है प्रश्न पूछना, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, किसी परिचर्चा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और विभिन्न संदर्भों में व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 119, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये रिपीटेड प्रश्न दोस्तों है, कई बार पूछा जाता है, इससे प्रश्न आता ही आता है बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में। तो पहला ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। दूसरा, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। तीसरा, बच्चों की मातृभाषा का सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथा, बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन पहला, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराया जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक से अधिक भाषा तथा संस्कृति वाली कक्षा में यह आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों की मातृभाषा को सम्मान व स्थान देते हुए मानक भाषा का भी परिचय कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है भाषा के व्याकरण की समझ को, भाषा के व्याकरण की समझ को। तो 4 ऑप्शन हैं, पहला है केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तीसरा, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। चौथा, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन तीसरा, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। जो भाषा के व्याकरण की समझ है वो संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से उसको आंका जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों भाषा के व्याकरण के अंतर्गत विभिन्न विषयों जो टॉपिक्स हैं उसके संदर्भ परक प्रश्नों का प्रयोग करके व्याकरण की समझ को ठीक ढंग से आंका जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हिंदी भाषा एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं, और आशा ही पूर्ण विश्वास है कि यहाँ दिए गए इस जो वीडियो बनाया है मैंने, इसमें से भी आपको कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपको ऐसे ही वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।